इस हदीस ही के मुताबिक अल्लाह के नबी ने फरमाया ना कि लोग जब ज़कातें देना बंद करेंगे, ज़कात और खैरात देना बंद करेंगे, सदकात अदा नहीं करेंगे, तो अल्लाह ताला बारिश को रोक देगा। मिसाल के तौर पर यतीमों को ना समझना, जो हुकूक हैं बंदों के वो अदा ना करना। मदीने शरीफ के बराबर में एक यहूदी का घर है, उसका इंतकाल हो गया। उसका छोटा सा बच्चा है नाबालिग 7-8 साल का। उस यहूदी का इंतकाल हो गया, वो मर गया। घर के अंदर कुछ था नहीं, उसकी एक माँ थी, उसकी माँ है और वो बच्चा है। नौबत यहाँ तक पहुंची कि वो बच्चा यानी वो बच्चा भीख मांगने के लिए आमादा हो। घर में कुछ था ही नहीं, छोटा सा बच्चा। घर के अंदर फाके होने लगे, माँ के जिस्म के कपड़े तक फट गए। वो बच्चा अपने चचाओं के पास मदद के वास्ते गया। बात अभी आई है ना सदकात और खैरात की, वो बता रहा हूँ आपको। उसने देखा कि मेरी कोई मदद नहीं कर रहा, अपने चचाओं के पास गया, चचाओं ने धुतकार दिया। अपने ताऊओं के पास गया, उन्होंने भी रूगर्दानी की। अपने खानदान के दीगर लोगों के पास गया, उन्होंने भी चेहरा फेर लिया, उन्होंने भी धक्का दे दिया। कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है इस बच्चे की। अब ये बच्चा उदास चेहरा लेकर के अपनी माँ के पास आया और कहने लगा कि अम्मी जान, हमारी इस वक्त कोई मदद करने वाला नहीं है, हमारे फाके हो रहे हैं, हमारे चचाओं ने हमारा साथ नहीं दिया, हमारे ताऊओं ने हमारा साथ नहीं दिया, हमारी कोई मदद करने वाला नहीं है, आप इजाजत दो। तो मदीने के अंदर एक शख्स रहते हैं जिनको लोग मोहम्मद कहते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैंने सुना है कि वो गरीबों की बड़ी मदद करते हैं। अम्मी जान इजाजत दो ताकि मैं उनके पास जाऊं मदद के वास्ते। माँ ने जब ये सुना कि खबरदार, अगर तूने उसका कभी नाम लिया तो जानता नहीं, वो हमारे आबाओ अजदाद के दीन की तरदीद करता है, हमारे खुदाओं की तकजीब करता है, वो एक खुदा होने का ऐलान करता है। बेटे मैंने सुना है कि मादल्ला रब्बिल आलमीन वो बहुत बड़ा जादूगर है, जो भी उसके पास जाता है वो उसकी जुल्फों का असीर हो जाता। बेटा मैं तुमको इजाजत नहीं दूंगी, खबरदार। बेटे ने कहा अम्मी जान मुझको इजाजत दो, मैं वादा कर रहा हूँ मैं वापस आ जाऊंगा, अपने दीन को नहीं बदलूंगा, मेरा दीन वही है जो मेरे बाप दादाओं का दीन था। माँ इनकार कर रही है, बेटा इसरार कर रहा है। जब बेटे ने हद से ज्यादा जिद की तो माँ राजी हो जाती। कभी ऐसा होता है ना कि बच्चा किसी बात पर जिद करता है तो माँ बाप मना करते हैं, लेकिन जब हद से ज्यादा जिद करने लगता है तो माँ बाप मजबूरन राजी हो जाते हैं। बच्चे ने कहा कि अम्मी जान इजाजत दो। जब माँ मजबूर हो जाती है तो कहती है कि बेटे मैं इजाजत तो दूंगी, मगर एक शर्त पे, मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ, कहीं तुम अपना दीन तो नहीं बदलोगे, क्योंकि मैंने सुना है कि मोहम्मद का चेहरा ऐसा पुरअसर है, यानी देखने वाला इस तरीके से, यानी ऐसा मुतासिर करने वाला, देखने वाला जो भी देखता है वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। कहीं तुम अपने आबाओ अजदाद के दीन से फरोगते नहीं का नहीं, कसम खाओ कि मैं कसम खाता हूँ। ये तमाम कस्में दे के माँ ने अपने बच्चों को रुखसत कर दिया। माँ ने अपने बच्चों को रुखसत कर दिया। बच्चा अपनी छोटी छोटी जगहों से मदीने चला। मैं कहूँगा मदीने क्या ही चला, बल्कि जन्नत की गाड़ी में चला। सुभान अल्लाह। मदीने शरीफ में पहुंचा, जाकर के लोगों से कहने लगा कि तुम्हारे पैगंबर कहाँ हैं? बताया कि फला पेड़ के नीचे चंद साहबा के साथ में, चंद मुसलमानों के साथ में बैठे साहबा के साथ। बच्चा वहां पर पहुंचा और जाकर के खड़ा हुआ। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद साहबा को लेकर के तशरीफ फरमा थे और वाज़ो नसीहत फरमा रहे थे। बच्चा वहां पर खड़ा हो गया। बच्चा वहां पर जाके क्या हो गया? खड़ा हो गया। मेरे सरकार की कुछ देर के बाद नजर उठी और उस बच्चे के चेहरे पर पड़ी। मेरे सरकार मुस्कुराए। जब सरकार मुस्कुराए तो वो बच्चा भी मुस्कुरा गया। सुभान अल्लाह। जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम।
मेरे सरकार मुस्कुराए, वो बच्चा भी मुस्कुराया। मेरे सरकार फरमाती है बेटे कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, किस लिए आए हो? वो बच्चा कहने लगा हे मुसलमानों के पैगंबर, मैं फला जगह से आया हूँ, लेकिन मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। उससे पहले मेरी एक शर्त है। मेरी ये क्या है? शर्त। सरकार फरमाते हैं बेटा वो शर्त बताओ, मैं उसको मानूंगा। अब वो बच्चा जानते हो क्या कहता है? ऐ मुसलमानों के पैगंबर, जो कुछ भी कहूंगा मैं कहूंगा, जो कुछ बोलूंगा मैं बोलूंगा, जो कुछ सुनाऊंगा मैं सुनाऊंगा, आप खामोश रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। बच्चे ने क्या कहा कि जो कुछ सुनाऊंगा मैं सुनाऊंगा, यानी सारी बातें मैं आपसे करूंगा, सारी बातें मुकम्मल गुफ्तगू मैं करूंगा, आप खामोशी से मेरी हर बात सुनेंगे। आज का प्रधान, आज का चेयरमैन, अगर कोई आदमी पहुंच जाए कि ऐसा है प्रधान जी, चेयरमैन साहब, जो कुछ बोलूंगा मैं बोलूंगा, खामोशी सुनोगे, कहेगा चला जाना, इतना पिटवाऊंगा ना कि हड्डी पसली है। लेकिन वो सरकार की अजमत है, सुभान अल्लाह। वो मदीने वाले आका है जहां पर ना है ही नहीं कि कोई लफ्जों में कैसे बता दे, उनके रुतबे की हद है तो क्या है, हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है, वो इमामे सफे अंबिया हैं, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। मेरे सरकार फरमाती है मेरे बेटे तुम्हारी शर्त ये मुझको मंजूर है, तुम बोलो मैं कुछ ना बोलूंगा, तुम सुनाओ मैं कुछ नहीं सुनाऊंगा, तुम कहो मैं कुछ ना कहूंगा। अब वो बच्चा कहने लगा हे मुसलमानों के पैगंबर, मैं फला बस्ती से आया हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं मुफलिस कल्लास हूँ, मेरे घर के अंदर फाके होने लगे, हत्ता कि नौबत यहाँ तक पहुंची कि मेरी माँ के जिस्म पर कपड़े तक फट गए। मैं अपने चचाओं के पास मदद के वास्ते गया, उन्होंने मेरी कोई मदद ना की। मैं अपने ताऊओं के पास गया, उन्होंने मेरी कोई मदद ना की। मैं अपने खानदान के दीगर लोगों के पास गया, उन्होंने भी मुझको धुतकार दिया, धक्का दे दिया। मैं औरों के भी पास गया, जब मेरा हाथ तमाम मीलों से खाली हो गया, तो मुसलमानों के पैगंबर आज मैं आपकी बारगाह में आया हूँ। मैंने सुना है कि आप जनाए वाला खाते नहीं, भूखों को खिला देते हैं, आप पहनते नहीं, यानी आप पहनते नहीं, हाजतमंदों को पहना देते हैं। मैंने सुना है कि जिसका कोई मददगार ना हो उसकी मदद आप फरमाते हैं, जिसके दरवाजे पर कोई जाए नहीं उसके दरवाजे पर आप जाते हैं। ए मुसलमानों के पैगंबर, मैंने सुना है कि आपकी दहलीज पर जो भी आता है, आने वाले का आप धर्म नहीं देखते, उसका मजहब नहीं देखते, आने वाले को आप जरूरत फरमाते हो। ए मुसलमानों के पैगंबर, मैंने ये भी सुना कि आप यतीमों को अपने गले से लगा लेते हो, यतीमों को अपने कांधे पर बिठा लेते हो। अगर ऐसी बात है तो सुनो, मैं भी जमाने का सताया हुआ एक यतीम हूँ, मेरा बाप नहीं है, मेरा बाप दुनिया से रुखसत हो चुका है। अल्लाह अकबर। जब बात यहाँ तक पहुँची, मेरा सरकार तड़प जाते हैं, खड़े हो जाते हैं और दौड़ करके उस यतीम को अपने सीने से लगा लिया। अल्लाह अकबर। सीने से लगा करके सरकार रोने लगी। सहाबा कहते हैं कि सरकार ने उस बच्चे को, उस यतीम को अपने सीने से लगाया और रोने लगे। इस कदर रोए कि आपके आंसुओं से आपकी रेशम मुबारक तर हो जाती है। कभी उस यतीम को आप इस कांधे पर बिठाते हैं, कभी इस कांधे पर बिठाते हैं। काफी देर के बाद मेरे सरकार ने फरमाया, ए मेरे बेटे, अल्लाह तुमको सलामत रखे, लेकिन इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं है, फकत एक ये चादर है, इस चादर के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। ए मेरे बेटे, ये चादर ले जाओ, जाकर के अपनी माँ को उड़ा देना। मेरे सरकार ने उस बच्चों को चादर दी और उसको रुखसत कर दिया। अब जिनाए वाला रुखसत कर दिया, बच्चा चला जा रहा है, लेकिन बुलबुल के मेरे सरकार को देख रहा है, मेरे सरकार के रुखे अनवर का दीदार कर रहा है। और क्यों ना दीदार करे, क्योंकि इस यतीम को, इस बच्चे को आज उस मुबारक जात ने अपने सीने से लगाया है कि जिसके नाम की बरकतों से अर्श-ए आज़म को सुकून मिलता है, जिसके नाम की बरकतों से हिलती हुई जमीन थम जाती है, साकिन हो जाती है, मौजे मारता समंदर हिलता हुआ
समंदर थम जाता है। अल्लाह अकबर। बच्चा अपने घर पहुंचा, माँ ने देखा तो माँ खुशी से उछल जाती है। अल्लाह अकबर। बच्चा जैसी घर के अंदर दाखिल हुआ, माँ ने आगे बढ़कर के अपने बच्चों को सीने से लगाया, चूमा चुमकारा और कहने लगी कि बताओ बेटा, मोहम्मद का व्यवहार कैसा था, उसका अखलाक कैसा था, उसका किरदार कैसा था। बच्चा कहने लगा, अम्मा जान, माँ कुछ मत पूछो, अगर मैं बयान करूंगा तो मेरा कलेजा फट जाएगा। उनके किरदार का जवाब नहीं है, उनके अखलाक का जवाब नहीं है, उनके व्यवहार का उनका व्यवहार लाजवाब है। अम्मी जान, मोहम्मद लाजवाब, मोहम्मद की हर अदा लाजवाब। अम्मी जान जैसी उन्होंने मुझको सुना, जैसी उन्होंने सुना कि मैं यतीम हूँ, तो उन्होंने मुझको अपने सीने से लगा लिया था और सीने से लगा करके वो रोने लगे। और अम्मी जान, मैं कसम खा के कहता हूँ, जब उन्होंने मुझको अपने सीने से लगाया तो मुझको इतनी तसल्ली, इतना सुकून मिला कि इतना सुकून तो आपकी गोद में भी नहीं मिला है। अल्लाह अकबर। अम्मी जान, ये चादर उन्होंने तुमको अता फरमाई है। ये कहने के बाद बच्चा चादर अपनी माँ को उड़ा देता है। अल्लाह अकबर। जब बात यहाँ तक पहुंची तो माँ भी तड़प जाती है और कहती है कि बेटे, अब तक मैंने सुना था, लेकिन आज हकीकत को जान लिया। अगर ऐसी बात है तो तू भी कलमा पढ़ ले, मैं भी कलमा पढ़ लेती हूँ। मैं समझ गई, अरे जब मोहम्मद इतने मेहरबान हैं तो उनका खुदा कितना मेहरबान। ऐ खत्म रुसुल माँ की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं। दो तीन शेर सुन लो, फिर उसके बाद अपनी जगह ले लेता। ऐ खत्म रुसुल माँ की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कौनैन में तुम सा कोई नहीं। ऐ नूर मौलाना मोहम्मद टाइम नहीं है, ये शेर दो शेर इंशाल्लाह फिर कभी होगा। मौलाना खुशी हो गम हो कुछ भी हो, खुदा को याद कर लेना, मुसीबत में मोहम्मद मुस्तफ़ा को याद। खुदा ना खास्ता मुश्किल कोई दरपेश आ जाए, दरपेश आ जाए, तो फिर मौला अली मुश्किल कुशा को याद कर लेना, तो फिर मौला अली मुश्किल कुशा को याद कर लेना। और मसाइब रंजुगम आलाम जब हदी से गुजर जाए, मसाइब रंजुगम आलाम जब हद से गुजर जाए, तो फौरन वाक़याते कर बला को याद कर लेना, तो फौरन वाक़याते कर बला को याद कर लेना। अगर आ जाए कश्ती आपकी तूफान की जद में, अगर आ जाए कश्ती आपकी तूफान की जद में, तूफान की जद में, तो ऐसे वक्त में गौसुल, तो ऐसे वक्त में गौसुल बरा को याद कर लेना। और अगर जालिम हुकूमत तुम पे कोई जुल्म करती हो, अगर मौका महल अब अजमेर शरीफ की तरफ अपने दिल की लो लगाएं। अगर जालिमी हुकूमत तुम पे कोई जुल्म करती हो, हाँ जुल्म करती हो, तो फिर अजमेर के ख्वाजा, तो फिर अजमेर के ख्वाजा पिया को याद कर लेना,
तो फिर अजमेर के ख्वाजा। और चलते चलते एक हथियार भी ले लो। अगर पहचान करना हो तुम्हें अपने पराये की, अगर पहचान करना हो तुम्हें अपने पराये की, अपने पराये की, बरेली के इमाम अहमद, बरेली के इमाम अहमद रजा को याद कर लेना, बरेली के इमाम अहमद। अब पीलीभीत शरीफ की तरफ को दिल लगाएं। कोई उलझन अगर दरपेश तुमको आए ऐ लोगो, आए ऐ लोगो, तो हजरत बासफा शाह जी मियाँ को याद कर लेना, तो हजरत बासफा शाह जी, तो हजरत बासफा ख्वाजा हसन को याद कर। अस्सलाम वालेकुम।